देखते हैं सवाल नंबर 6। कथा सिद्ध करें कि √5a का परिमेय संख्या है। तो कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं, देखिए। जब भी कहे कि सिद्ध करें कि √5a का परिमेय संख्या है तो इसको आप विपरीत मान के साबित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या हमने माना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 बराबर p/, इसलिए होता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। इसको हम परिमेय करने की कोशिश करते हैं। जहाँ लिख देते हैं q0 = 0 और p एवं q में कोई वो है निष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जिसको परिमेय बनाना है तो सबसे पहले इसको रूट से इसको बाहर निकालना होगा। रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब रूट से अब इसको बाहर निकालना है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म। तो देखते हैं कि 5 बराबर p/q, p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर आएगा। ऐसे हम देखते हैं, नीचे कुछ नहीं तो तिरछा गुना कर लेते हैं तो 5q² बराबर p² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 5 है जो इधर गुना में तो इधर भागा में जाएगा, यानी कि p² को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 p² को विभाजित करता है। अगर जो 5 p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 p का एक गुणनखंड है। अब हम क्या करते हैं कि p बराबर 5 के माना तथा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ हमारा है, इसलिए हो जाएगा 5q² बराबर 5k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5q² बराबर 25k² होगा। यहाँ से 5 बचे 25 कट जाएगा तो q² बराबर हो जाएगा 5k²। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 5 इस बार गुना में है तो 5 इस बार भागा में जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 है q² को विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 हो जाएगा जो q का एक गुणनखंड है। अब हम कह सकते हैं कि 5 p एवं q दोनों का सर्वनिष्ठ नहीं लिखते हैं, वो है निष्ठ गुणनखंड है।
लेकिन हमने माना था कि P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए कह सकते हैं इससे हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत था। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। यानी कि आपका ये है सॉल्यूशन। यानी कि जो भी कहेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे, तब इसको आप विपरीत मान लीजिए। विपरीत मानने के बाद माना कि √5 एक परिमेय संख्या का आपको कंडीशन मालूम है कि अगर जो परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा, जहाँ Q ≠ 0 होगा, P एवं Q दोनों पूर्णांक होगा तथा P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर इसको परिमेय करना है तो सबसे पहले रूट से बाहर आना चाहिए। रूट से बाहर करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग किए। वर्ग करने पर हमारा स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया और फिर हम इसको अपना सॉल्यूशन बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। कहा कि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ के मतलब होता है, इसको अभी हम बताते हैं। समदूरस्थ के मतलब होता है कि माना कि कोई बिंदु, मान लेते हैं इसको हम कहा बिंदु, तो हम लोग a मान लेते हैं x, y, इसको b मान लेते हैं 7, 1, तो c मान लेते हैं 3, 5। समदूरस्थ करने का मतलब है जो फर्स्ट वाला बिंदु है कि ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, दोनों का दूरी क्या है, समान है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो आप इस तरीक़ा से करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि हम हल करते हैं। हल लिखते हैं कि माना कि बिंदु P माने A माने, माना कि बिंदु A x, y बिंदुओं B 7, 1 और C 3, 5 से समदूरस्थ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर भी कह सकते हैं या BA बराबर भी कह सकते हैं। AB बराबर भी कह सकते हैं और BA बराबर भी कह सकते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं BA मान के बना लेते हैं BA बराबर BA इसका दूरी और इसका दूरी दोनों बराबर होगा, CA होगा। नहीं हम AB बना कर ले लेते हैं AB बराबर CB। तो दूरी सूत्र से चलते हैं, सूत्र से
दूरी सूत्र से होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले AB का दूरी लिखना है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का लेते हैं तो 7 माइनस x होगा, x का स्क्वायर होगा। फिर प्लस होता है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, बाई टू हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बाई है, यानी 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे CV का दूरी निकालना, CV का, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ से हम रूट को ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं 7 माइनस x का होल स्क्वायर बचा प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बचा बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। सभी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 7 दूनी 14, माइनस में है तो माइनस देंगे 14x प्लस, अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y बराबर, अभी साइड आते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस होगा x स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म, यहाँ से यहीं ख़त्म कर देते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म होगा। अच्छा हमने यहाँ ठीक किया है, y का स्क्वायर ठीक है, y का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यहाँ होगा, छूट गया है, y का स्क्वायर से y स्क्वायर क्या होगा ख़त्म हो गया। और कोई ख़त्म हो रहा है नहीं, तो देख लेते हैं, और बचा माइनस 14x और इधर से x को हम लोग इधर लाएंगे, प्लस 6x हो जाएगा प्लस 6x प्लस में 6x और माइनस का अब 2y लेते हैं, 2y इधर से आ जाएगा, y प्लस में आ जाएगा, प्लस में 10y हो जाएगा, 10y 49 1 50 हो गया, 49 1 50, 50 इधर रख लेते हैं, और यहाँ से 25 9 34 हो जाएगा, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस पर इधर कर लेते हैं, 25 9 34। यहाँ देखते हैं 14 माइनस में प्लस में इसलिए घटेगा, इसलिए माइनस 8x, ये भी घटेगा तो प्लस में आएगा 8y बराबर 34 माइनस 50, 34 माइनस 50, यहाँ से माइनस 8x प्लस 8y बराबर 34 16 50 माइनस का 16 आएगा। यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस 8 कॉमन कर लेते हैं, माइनस 8 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस y बराबर माइनस 16, 8 दूनी 16 2 आया, यहाँ से x माइनस y बराबर 2 आया, यानी x का मान, अब कुछ भी x का मान आप ऐसा रखिए कि यहाँ पे घटा के 2 आ जाए, आपका x का मान कुछ भी आ सकता है और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी x और y वांछित मान है। कुछ भी आप लिख सकते हैं कि x का मान यहाँ पे अगर जो हम ले सकते हैं 4 में से नहीं x का मान 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे y का मान फिर निकल जाएगा। x का मान लेकर के आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि हम बता देते हैं कि अपने मन से भी यहाँ पे मान लेना होगा कि x का मान अगर हमने 1 लिया माइनस y बराबर 2,
तो माइनस बाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 1, माइनस बाई बराबर 1, क्योंकि बाई बराबर 1 आया। तो अगर जो x का मान हम अगर जो 1 लेते हैं तो बाई का मान कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और आप कोई भी मान ले सकते हो ताकि इसका सही आंसर आ सके। ये वांछित मान है कि कुछ भी आप मान लेके यहाँ पे धर सकते हैं। ये राइट आंसर आप यहाँ तक रहने दीजिएगा, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।